यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि राजस्थान में कौन कौन सी चित्रकला रही है, कौन कौन सी लोक कला रही है, कौन कौन सी चित्रकला की शैलियाँ चलती हैं राजस्थान में और कौन कौन सी हैं लोक कला की शैलियाँ राजस्थान में चलती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र है अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित हैं बल्कि ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिर, महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए हैं। राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में अलनिया दर्रा जो कि कोटा में है, बैराठ जो कि जयपुर में है और दर जो कि भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों, गुफाओं के अंदर और आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। और बीएस वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा और झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू और ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की यहाँ पर खोज की है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है 1060 ईस्वी में रचित औद नियुक्ति वृत्ति एवं 10 यहाँ पर वैकालिक सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेरपाट मेवाड़ है और जो अजंता चित्रशैली से क्या है, प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, उसके बाद में गुजरात शैली और उसके बाद में अप्रवन शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से ज्यादा प्रभावित हुई है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में यहाँ पर प्रस्तुत किया था। कुमार स्वामी, ओशी गांगुली और हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया है। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है और राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित करके उनके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग किया है, जिसमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे और डॉक्टर आर के वशिष्ठ और किशनगढ़ पर श्री एरिक डेकिंसन और डॉक्टर फयाज अली और बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोद चंद्र डब्ल्यू जी आर्चर और महाराजा वजेंद्र सिंह कोटा के नाम यहाँ पर प्रमुख हैं। बात करें राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं के बारे में, लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश और देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण और चटकीले एवं चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों से अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकला ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगार चित्रण करके उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का यहाँ पर अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला का एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों और सामंतों के संरक्षण में यहाँ पर फली फूली है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण हम यहाँ पर देखते हैं। कौन कौन सा राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों और अनेक उपवर्गों में बांटा गया है। मेवाड़ शैली, चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वार शैली, देवगढ़ उपशैली, सांवर उपशैली, शाहपुरा उपशैली और बनेड़ा, वागौर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला है। मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली और घाणेराव, रिया, भीनाय, जूनिया आदि यहाँ पर ठिकाना कला है। हाड़ौती शैली की बात करें जो कि बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली है। ढूंढान शैली की बात करें, ढूंढान शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली और उनियारा उपशैली,
झीलाई, ईसरदा और शाहपुर आसाम आदि ठिकाना कला के अंदर आते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शैलियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जैसलमेर शैली प्रचलित है, बीकानेर शैली प्रचलित है, नागौर शैली है, जोधपुर शैली है। इधर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर नाथद्वारा शैली है, इधर किशनगढ़ शैली है, यहाँ पर जयपुर शैली है, बेराट जयपुर शैली है। यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र की बात कर सकते हैं, यहाँ पर चिन्हों के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक केंद्र कहाँ कहाँ पर है। तो जिला मुख्यालय की बात कर सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन से जिला मुख्यालय की कहाँ पर शैली है। इधर हम देखें करौली के अंदर भी शैली है, उनियारा शैली है, कोटा के अंदर भी शैली है, इधर देवगढ़ शैली है, देवगढ़ के अंदर ठिकाना भी है। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से कि कौन सी शैली है और क्या यहाँ पर ठिकाना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें उदयपुर शैली है, ये केंद्र है, जिला मुख्यालय है बांसवाड़ा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर शैलियों के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ शैली की। राजस्थानी जो मेवाड़ शैली है, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक एवं मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर मेवाड़ शैली के अंदर 1260 का एक ग्रंथ था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में ये चित्रित हुआ था। यानी तेज सिंह के राज्यकाल में ये चित्रित हुआ था। यही शैली 1423 ईस्वी में देवगढ़ में लिखी गई थी और सुपासनाएं चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। और डगलस वेरेट और वैसिल गे ने यहाँ पर चोर पंचायती का शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। और महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह जो कि 1500 इसकी बात करते हैं, 1535 से 1572 ईस्वी के काल की बात करते हैं उदय सिंह की। उदय सिंह में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण यहाँ पर मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। और महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में ही चित्रकला का विकास हुआ है। और इस काल की प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू, जो कि 1592 ईस्वी की है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय और नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर उदयपुर शैली की हम बात करते हैं। उदयपुर शैली क्या है? महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ है। और महाराणा अमर सिंह के समय में प्रांगवाला जो कि 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। और इन चित्रों को यहाँ पर निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया है। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शाहबुद्दीन और मनोहर रहे हैं। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरे की ओबरी नाम से एक चित्रकला यानी चित्रशाला की यहाँ पर स्थापना की है, जिसे तस्वीरों कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का यहाँ पर निर्माण अधिक हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतवई, सुंदर सिंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और यहाँ पर कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र यहाँ पर क्या है, प्रमुख हैं। मेवाड़ शैली की हम बात करें यहाँ पर, जैसे मेवाड़ शैली की हम बात करेंगे। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति, गठीले मूछों से युक्त बड़े चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर और यहाँ पर छोटी ग्रीवा और छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा साफा, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिंबुक और ठिंगड़ा कद और यहाँ पर लुगड़ी, घाघरे और कंचुकी और ढेर राजस्थानी आभूषणों से सुसज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलन चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं नाथद्वारा शैली की।
नाथद्वार शैली के अंदर क्या होता है? मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख है नाथद्वार शैली में दिखाई देता है। नाथद्वार में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय ही भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्री नाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है और यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वार शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े और पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। 18वीं सदी में इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, वाल ग्वाल, गोपियां और बल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता दिखाई देती है। नाथद्वार शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची के नाम यहाँ पर मिलते हैं। फिर बात करते हैं देवगढ़ शैली की। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूड़ावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था और इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ है और यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंगारे के द्वारा प्रकाश में लाया गया और इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में वगिता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद नंगा, चौखा और बैजनाथ हैं। प्राकृतिक परिवेश और शिकार के दृश्य अंतपुर, राजसी, ठाट-बाट और यहाँ पर श्रृंगार संवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बहुलता रही है और इस शैली के भित्ति चित्र अंजरा की ओबरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। फिर मारवाड़ शैली की बात करते हैं। मारवाड़ शैली की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में भी इसके व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म दिया है। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रतिहारकालीन औध नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं, जहां मारवाड़ी साहित्य के प्रमुख ख्यानों पर आधारित चित्रण यहाँ पर अधिक हुआ है। फिर बात करते हैं जोधपुर शैली की। मारवाड़ में कला और संस्कृति की नवीन परिवेश देने का श्रेय यहाँ पर मालदेव को जाता है और इस काल की प्रतिनिधि चित्रकला की शैली के उदाहरणों में से इसे चौकीलाभ महल और चित्रित उत्तराधन सूत्र से प्राप्त होते हैं और सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीर जी के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चोपावत के लिए रंगलाल चित्रावली चित्रित की गई है और लघु चित्रों में छोटे आकार की इकेरी वसली पर चित्रित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित हैं। जोधपुर शैली की बात करें। जोधपुर शैली एक मोठ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया था। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्रावधान चित्र यहाँ पर बने हैं, जिसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई और इसके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए मेहरानगढ़ संग्रहालय, जोधपुर और कुंवर संग्रहालय, संग्राम सिंह संग्रह और जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है और नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए हैं और इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी, सिद्धास इत्यादि प्रमुख हैं। दाना भाटी के द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ शैली के विषयों में प्रमुख ख्यान प्रधान विषय रहा है और इन प्रमुख ख्यानों में ढोला मरणन, मूमल महेंद्रा, रूपमती, वाज बहादुर, कल्याण रांगनी प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन और उसके गढ़मुछ, ऊंची पगड़ी और राजसी वैभव के वस्त्राभूषण तथा स्त्रियों के वेशभूषा में डेढ़ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फूदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादामी सी आंखें,
ऊंचे पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य जो स्थानीय विशेषता है, प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है और चित्रों के खंजन पक्षी को यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है। फिर बीकानेर शैली की हम बात करते हैं। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव जयसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण में इस शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर के कुछ को अपने संग यानी साथ ले गए थे। इसमें उस्ताउली रजा और उस्ता हामिद रुकुद्दीन यहाँ पर प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का यहाँ पर उद्भव हुआ है। यहाँ दो परिवारों की चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। एक तो मथेरणा परिवार पारंपरिक पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था और इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की है। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। बीकानेर शैली का विशिष्ट रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में रामलाल, अलीरजा हसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बना करके सैकड़ों चित्र बनाए हैं और इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। 18वीं सदी में यहाँ पर 1.5 राजस्थानी शैली में चित्र बने हैं और उनकी रंगत भी अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवगी और कोमल ललनाओं का अंकन है। नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, सलेटी रंगों का प्रयोग यहाँ पर शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पंगड़ियां, ऊन हरीन, बीकानेर रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। और यहाँ पर बरसते बादलों में सारसा मिथुन की यहाँ पर नैनाभिराम आकृतियां भी इस शैली की विशेषता है। यहाँ फव्वारे, दरबार के दृश्य आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। फिर बात करते हैं हम किशनगढ़ शैली की। किशन सिंह ने सन 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली और राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं पर साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से यहाँ पर बहुलता से हुआ है। राजा सावंत सिंह का काल है किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है और सावंत सिंह नगरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। इनके काव्य प्रेम और गायन, बनी ठनी के संगीत प्रेम और कलाकार मोरध्वज निहालचंद के चित्रांकन से इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। बनी ठनीन को एरिन डेकिंसन ने भारत की मोनालिसा यहाँ पर कहा है। भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी किया है। इस चित्र शैली में पुरुषाकृति में लंबा, इकहरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती तड़ित श्वेत व मूंगिया पगड़ी, उन्नट ललाट और यहाँ पर खजनाग्रत, यहाँ पर क्या है, कर्णांत तक खींचे विशाल अरुणाव विशाल यहाँ पर अरुणाव नयन और नारी आकृति में तवनगी, लंबी, गौरपूर्ण, नकुली और चिंबुक, सुराहीदार गर्दन और पतली कमर, यहाँ पर लंबे कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई हैं। दूर दूर तक फैली शैली में केली, हस्ती, हंस, बतख, सारंग, तैरती नौकाएं, केले के गाछ एवं रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं और यहाँ पर प्रातकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषता है। बनी ठनी अर्थात राधा के रूप में यहाँ पर सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशिष्ट आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग हैं सफेद, गुलाबी और स्लेटी और सिंदूरी हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज और मोरध्वज, निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लालड़ी दास के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अजमेर शैली की बात करते हैं। अजमेर शैली क्या है? राजनीतिक उथल पथल एवं धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर नगर में जहां दरबारी और सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है, वहीं गांवों में लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व रहा है। विनाय, सांवर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा से अजमेर शैली के विकास
और संवर्धन में विशेष योगदान दिया है। जूनिया का चांद, सांवर का तैयब और नांद का राम सिंह भाटी, और यहाँ पर खरवा से जालजी और नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी और राम अजमेर के यहाँ पर अलबख्श ऊसना और साहिब स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली यानी कि इस शैली सुंदर उदाहरण है, और यही एक ऐसी कलम रही है जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान प्रेस ने यानी कि प्रेस से मिला है। नागौरी उपशैली में लकड़ी के कावाड़ों और किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। पारदर्शी वेशभूषा नागौरी शैली की अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महरावल, हरगाज और यहाँ पर क्या है, अंगे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ है। मूमल जो क्या है, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, और जैसलमेर शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इस पर मुगल और जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। यह एकदम स्थानीय शैली है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है, और चित्रकार नारायण सज्जू और कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया है, जिससे यहाँ पर घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। फिर हाड़ौती शैली की बात करते हैं। हाड़ौती शैली है चौहान वंशी हाड़ाओं का प्रमुख बूंदी, कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र में रहा है, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ा शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। बूंदी शैली की बात करें, चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इसका चित्रण हुआ है। आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव शत्रुसाल, छत्रसाल, हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ है, और राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बाब सिंह और इसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देश से दक्षिणी भारत के युद्धों में भाग लिया है, जिससे बूंदी शैली में दक्षिणी शैली का प्रभाव स्पष्ट हुआ है। चित्रशाला का निर्माण है राव उमेद सिंह के समय में हुआ है। राव उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं राजा उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता और प्रकृति का विविधता, पशु पक्षियों और शतरंगों और यहाँ पर बादलों, जलाशय आदि के चित्रण की प्रमुख दृष्टिगत यहाँ पर होता है, यानी प्रमुख कला है दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृति लंबे शरीर, पतले स्त्रियों के अधर लाल और मूंग गोलाकृत की चिंबुक पीछे की ओर यहाँ पर झुकी होती है। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौंध और गंगोर वर्षा नदी में यहाँ पर उल्टी जल तरंगे, और भली यहाँ पर हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर और कलाबाजी दिखाते वानर, और यहाँ पर पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही यहाँ पर मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग है बूंदी कलम की विशेषता रही है। और राग रंगनी, नई का भेद, ऋतु वर्णन, 12 मासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्राधार रहे हैं। इस शैली के चित्रकारों में सुरंजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम मुख्य थे। कोटा शैली की बात करें, कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को है। इसके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया है। इसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय हुआ था, और कोटा के यहाँ पर मुखिर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ बड़ी बड़ी बसलियों पर शिकार का समूह चित्रण पर कोटा शैली को विशेषता प्रदान की है। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण यहाँ पर हुआ है, जो इस शैली का प्रतीक बन गया है। और इस शैली में नारियों, रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है।
इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंदराम डालू और लच्छीराम और नूर मोहम्मद है। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। तीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति की जीवंतता प्रदान करते हैं। पुरुष आकृति में वृषभ कंधे, उन्नत भौहें, मांसल देह और मुख पर भरी भरी दाढ़ी, मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा और मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। फिर झालावाड़ शैली की बात करते हैं। झालावाड़ की राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र यहाँ पर मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। ढूंढान शैली की बात करें, आमेर शैली जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववत राजस्थानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम रही है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चित्र है। यशोधरा चरित्र 1591 में नामक ग्रंथ यहाँ पर प्रमुख है। इसी समय में बनी रजमनामा जो कि 1588 की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई है और इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं और जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। वैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है मिर्जा राजा जयसिंह के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में बनवाए थे और इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। और आमेर ने भी यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों और अलंकरणों से सुसज्जित था। फिर जयपुर शैली की बात करते हैं। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल है कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, रसाल सम्मान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें सूरत कारखाना भी एक प्रमुख है और यह चित्रकार चित्रों का निर्माण करते हैं। इसी समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रांगवाल चित्रों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। महाराजा सवाई ईश्वर सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था और इसके समय में साहिब राम और लालचंद नामक दो चित्रकारों ने यहाँ पर प्रशंसनीय कार्य किया है। और साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र यानी कि आदमकद पोर्ट्रेट बनाकर के चित्रकला में नई परंपरा डाली है। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए हैं। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय चित्रकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपका करके रीतिकालीन अलंकारिक मणि कुटिया प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय यहाँ पर गलता के मंदिर और सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरी की हवेली में यहाँ पर क्या हुआ है, कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ है। लाल चितेरे महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह और महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे। उसमें राम सेवक, गोपाल, हुमुन्ना, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। इस समय राधा कृष्ण की लीलाएं और नायिका वेद, रांग रांगनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रधानता हुआ है। महाराजा सवाई राज सिंह ने कला के विकास के लिए महाराज स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। भित्ति चित्रण और पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट और लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए यहाँ पर क्या किया है, मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत एवं रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद व्यक्ति चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशिष्ट यहाँ पर विशेष पद्धति है, जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला या आराइश तथा मोराकसी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार प्रस्तर को घोंट करके चिकना कर दिया जाता है और इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम
क्या हुआ था? आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ था, जो कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, झिलाय, उनियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा है, जिससे वहां ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही है। फिर अलवर शैली की बात करें। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर के राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई है। उनके शासन काल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर गए थे, और राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उसी के समय बने हुए हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कारागार बख्तावर सिंह ने वहां चित्रकला की शुरुआत की है। बलदेव, डालूराम, सालिग्राम इनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिसमें नाथों, जोगियों, फकीरों ने जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव ने चित्रकारी सीखते थे, और गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन उनके शासनकाल की एक अनोखी घटना थी। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुआ था, और इसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय में सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटवा पटचित्रों का निर्माण यहाँ पर किया है। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, और नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है। महाराजा जयसिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, रामसाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली का अंतिम समय तक जीवित रखा है। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित और समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों की मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई थी, और स्त्रियों के कद कुछ चिकने, उठी हुई बेड़ियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की उनकी विशेषता, और वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। सुंदर वेल बूटों वाली वंशलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। उनियारा शैली की बात करते हैं। नरुका ठिकाने की वंश से इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। शेखावटी के भित्ति चित्रों के बारे में हम बात करते हैं। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव है शेखावटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर के 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावटी के सृष्टि जनों ने यहाँ पर विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन और प्रसिद्ध दिया है। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, विसाऊ आदि के स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथों और घोड़े, चौबदारों, चंबर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोड़ों के मध्य में चितेरे ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षी, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रांगनी, साधु संतों, लोक कथाओं के विशेष अंकन है। हवेलियों की बाहरी दीवारें एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की प्रमुख देन है। शेखावटी के चित्रण में यहाँ पर कत्थई, नीले और गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल यहाँ पर पेश की है। फिर बात करते हैं लोक कला की। आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम और प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी के चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है, तो यह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक और प्रस्तुतिकर्ता होती है।
राजस्थान की प्रमुख शैलियों के लोक कलाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे राजस्थान की प्रमुख लोक कला में आती है सांझी। क्या है? सांझी लोक कला है। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं यहाँ पर क्या करती हैं? कुंवारी कन्याएं सफेद पूती दीवारों पर 15 दिन तक लगातार गोबर से आकार उकेरती हैं, उनका पूजन करती हैं। इसे सांझी, संजुली या माँ सांजुली, सिंझी या सांझ की हांजी, हांजा आदि नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से यहाँ पर क्या करती हैं? गोबर से रेखाओं को उकेर करके उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख और फूल पत्तियों के प्रयोग द्वारा एक चमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मान करके अच्छे वर और घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। पहले दिन हम बात करें, पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है, जिसे झंझिया कोट कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, 5वें दिन चौपड़ और छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक नगाड़े और 9वें दिन बदनवार और 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। और आखिरी 5 दिन यहाँ पर संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में सांझी माता व मानव, पशु, पक्षी और प्रकृति आदि का चित्रण किया जाता है। फिर बात करते हैं मांडना। मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरे, चौक, घड़ा रखने, स्थान पूजन यानी पूजन स्थल आदि पर मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बदनवार, बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों यानी एक मिठाई का जोड़, घेवर और लहरिया, और तीज पर घेवर, लहरिया, चौक और फूल बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी और पथवारी माड़ी जाती है। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, व्रत आदि आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त और ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। फिर बात करते हैं फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिपा जाति के जोशी चितरे द्वारा, जो भीलवाड़ा जाति में, भीलवाड़ा के अंदर क्या है, छिपा जाति के जोशी चितरे के द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहते हैं। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ की लकड़ी पर लपेट करके गांव-गांव जाकर के पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्ता और तंत्रवाद यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए उनका वाचन करते हैं। यह लोक नाट्य, गायन, वादन और मौखिक साहित्य, चित्रकला और लोक धर्म की एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों, उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख कृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। अन्य कृतियां उसके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती हैं और रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों को अभिव्यक्त और सहायक होता है। जैसे देवियां नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफेद और पीले और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य और वीरता के प्रतीक होते हैं। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते 2 सूती कपड़े पर गेहूं और चावल की मांड में गोद मिला दिया, मुगोंड मिला करके एक कलफ यहाँ पर लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोंट करके समतल किया जाता है और इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हड़ताल, पयोड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा और लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं खुदाई केवल काले रंग से की जाती है। फिर बात करते हैं पाने की। जैसे पाबू जी की फड़ है, सेंटर में पाबू जी की फड़ बना दी और बाकी यहाँ पर साइड में हम चित्र देख सकते हैं। पाने की बात करें, राजस्थान में विभिन्न उत्सव और त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीदकर समय अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे कि राजस्थान में गणेश जी
लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण शिव, पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना सबसे अधिक कलात्मक है। इसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। कांवड़ की बात करते हैं। कांवड़ क्या होता है? कांवड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादिया का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कांवड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग यहाँ पर किए हैं। इनकी बड़ी कावड़ें देश विदेश और कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही हैं। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इनका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों और कपोटों पर चित्र अंकित होते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। इसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्र और घटनाओं का वर्णन होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ और लोक देवता जैसे कि बाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीनाथ, भर्तरी की कथा अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। फिर बात करते हैं गोंडलिया। गोंडलिया क्या होता है? पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं और ये दाग चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना और दाग के निशान गोंडलिया पड़ा कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं यहाँ पर विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने में इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उत्पादन, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानव कृतियां, विविध कृषि उपकरण और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के विभिन्न अंशों का समावेश होता है। ये दाग लोहे की सरिये, मिट्टी की ढकनी और लोहे, पीतल के अक्षर और किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर देते हैं। मेहंदी की बात करें। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां और बालिकाएं तुलिका से हाथों की मेहंदी को बारीक मांडने बनाती हैं। सोजत और मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों के द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजन और शुभ कर्मों में लगाई जाती है। मेहंदी में विशेष प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इसमें दीपावली पर पान, हथड़ी की भात, शंख, पांगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, मकर संक्रांति पर घेवर, बीजणी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिया, चीक व शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश और फूल आदि प्रमुख हैं। गोदना की बात करते हैं। गोदना क्या होता है? शरीर को सुसज्जित करने की दृष्टि से गोदना बंधवाने की परंपरा का विकास हुआ है। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोद करके उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, इसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गोदना गुदवाने का अधिक चाव रहता है। पर्याप्त धन और आभूषण के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदना गुदवाने से अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक या फिर आड़ गुणवाती है और आंखों में तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की परत के साथ क्या गुदवाती है? सारिया गुदवाती है। धार्मिक प्रतीक जैसे कि राम, रावण, लक्ष्मण, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम और त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियां, वृक्ष, दैनिक कार्यों में काम करने वाली वस्तुआं गुदवाई जाती हैं। कोठियों की बात करें। कोठिया क्या होती है? कोठिया ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोठियां निर्मित की जाती हैं। कोठियां चिकनी मिट्टी की सहायता से बन करके उन पर विभिन्न प्रकार की जाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवताएं और जीव जंतु वेल जीव जंतु, वेल बूटे और मांडने उभारे जाते हैं। ये कोठियों में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे घी, दूध, दही आदि रखे जाते हैं। व्हील की बात करें। व्हील क्या होता है? व्हील पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपच्चियों के धागे से बांध करके
घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। इस बील में, यह बील है, विभिन्न आकार प्रकार के खाने यहाँ पर होते हैं। इस बील में विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इस इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाग, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर के एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कठपुतली की। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी पुतलियां का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इसी कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाई दे रहे हैं। और सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे किसके बारे में। जैसे यहाँ पर हमने चित्रकला और शैलियों के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम क्या क्या रहे हैं।